Welcome back dear viewers on my channel. This is Neha Sharma and today I am here with the new chapter number 22 of 11th biology with name chemical coordination and integration. So in this chapter we are going to discuss about the hormonal control in our body. And today I am going to discuss with you all the hormones released by the pituitary, the master gland of our body. So dear students, if you will look on this diagram, there are lot of the functions are mentioned over here related to different organs present inside our body. So our pituitary gland, which is our master gland, controls the function of other glands and itself secretes and promotes the release of many other hormones. It helps in the release of many hormones. So let's discuss one by one them. In this table you can see that on one side I have mentioned about the region. Region means the particular lobe of the pituitary. Pituitary have three lobes: anterior, intermediate and posterior lobe. And each region, each lobe secretes different hormones. Sometimes the particular lobe related hormones can be asked in the exam. And on this side, physiological effects of different hormones are mentioned over here. So let's start reading the hormones one by one. So as you can see on this screen, the very first hormone is from anterior pituitary lobe. तो जो anterior lobe होता है pituitary का, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है that one is follicle stimulating hormone. अब यहाँ पे stimulating word लिख रखा है, that means ये stimulate कर रहा है follicles की formation को. follicle stimulating hormone, तो ये follicles की formation को stimulate कर रहा है in females. कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी एक्सक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करती हैं, जबकि कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो अपने जो एक्सक्रीशन है उसको ब्लड की बजाय डक्ट्स के थ्रू स्किन या पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स तक जो है वो वहाँ तक लेके जाती हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग ग्लैंड्स को हम डक्टलेस और विद डक्ट ग्लैंड्स हम उनको बोल सकते हैं. एंड अदर देन दिस इनकी फंक्शन के बेस के ऊपर इनकी डिफरेंस की बात करें तो जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन वो रिलीज़ कर रही हैं, तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं टारगेट ऑर्गन के ऊपर और कुछ जो है वो फर्दर किसी और ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं या किसी और हार्मोन को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो अपना जो केमिकल मटेरियल है उसके अंदर उसको रिलीज़ करें किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. तो क्योंकि यहाँ पे वर्ड स्टिमुलेटिंग लिख रखा है, दैट मीन्स ये किसी और हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है, किसी और चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है. तो किसको पुश कर रहा है ये? इट इज़ पुशिंग फॉलिकल्स की फॉर्मेशन को ये पुश कर रहा है इन फीमेल्स. तो अगर आपको इसका मतलब कि 1 मार्क का आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी बात आए तो ये किस में हेल्प करता है? ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. ओवरी में फॉलिकल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फीमेल्स में उसको स्टिमुलेट करता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल इसको ये स्टिमुलेट करता है. आफ्टर दैट एंटीरियर लोब से एक और हार्मोन निकलता है, दैट वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो ये इसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है दैट इट कॉजेज सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल. ओवुलेशन कॉज करता है फीमेल में और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल, यानी कि मेल फीमेल हार्मोन्स को ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, इंड्यूस करता है. ये वर्ड आपको याद रखना है, इंड्यूस कर रहा है इनकी सिक्रीशन को, मेल फीमेल हार्मोन की सिक्रीशन को. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज सोमेटोट्रोफिन हार्मोन STH. तो अगर STH की हम लोग बात करें तो STH हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है और इसकी कमी से ड्वार्फिज्म, और अगर ये एक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो जाइजेंटिज्म कॉज करता है. तो ये प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है क्योंकि ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट इट इज़ कॉज्ड बाय विच हार्मोन एंड इट कॉजेज एक्रोमेगली इन द एडल्ट्स. उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिन इज़ देयर. प्रोटीनेशियस है ये नेचर में. तो ये मिल्क ग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब कि बच्चे के बर्थ के बाद जो एकदम से मदर के ब्रेस्ट में जो मिल्क इजेक्शन होता है, मिल्क फॉर्मेशन होती है, वो होता है ड्यू टू दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन. तो मिल्क हार्मोन भी इसको बोल देते हैं. आफ्टर दैट एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन इज़ देयर. सो
ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन, यहाँ पे लिखा है, तो एड्रीनो जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल ग्लैंड से ये वर्ड लिया गया है। तो एड्रीनल ग्लैंड भी जो है वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे जो है वो ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का रिलीज जो है उसको स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। नेक्स्ट है थायरोट्रॉफिन हार्मोन, जिसको TSH यहाँ पे लिखा गया है। तो ये स्टेशन ऑफ थायराइड, और थायराइड कितना है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे गले में गोइटर को बनने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर दी हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो अगर हम इसमें देखिए कि कौन कौन से हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो FSH हम कर सकते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो ये दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। आप चाहें तो यहाँ पे इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट इज इंटरमीडिएट लोब। तो इंटरमीडिएट लोब में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो मेलेनोसाइट क्या होती है, वो सेल्स जो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीइंग इंडियन, हम में से कुछ लोग जो हैं वो गेहूं कलर के होते हैं। मोस्ट ऑफ दी पीपल वी लुक अराउंड आवर सेल्फ। तो हमारा जो पिगमेंटेशन है दैट वन इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ द मेलानोसाइट्स। जब भी हमें टैनिंग होती है तो दैट टैनिंग इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। तो वहाँ पे जो है वो मेलानोसाइट्स इकट्ठी हो जाती हैं जहाँ पे बड़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है स्किन पे। दैट्स वाई हमें अपनी स्किन जो है वो टैन दिखाई देती है। तो दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो इट अफेक्ट्स द स्किन कलर। तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH, ये सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानोसाइट इसको कंट्रोल करता है। सो इंटरमीडिएट लोग जो है वो बस यही एक हार्मोन रिलीज करते, तो ये भी पूछा जा सकता है। पोस्टीरियर लोब की बात करें तो दोनों के दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। नेचर की बात करें तो प्रोटीन्स हैं दोनों के दोनों। तो ऑक्सीटोसिन की हम बात करें तो इसको बोला जाता है बर्थ हार्मोन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ड्यूरिंग द, जो लेबर पेन रहता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, दैट वन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने एंड रिलीज ऑफ मिल्क में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ वैसोप्रेसिन, अगेन प्रोटीनेशियस है नेचर में। और वैसोप्रेसिन जो है हमने प्रीवियसली भी चैप्टर पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैमल्स, तो उसमें हमने ADH पढ़ा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड अदर देन दैट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसका जो अदर नेम है वैसोप्रेसिन है। तो वैसोप्रेसिन जो है ये हेल्प कर रहा है इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। ये कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है कि यूरिन जो है वो मैक्सिमम कंसनट्रेटेड हो, पानी का लॉस जो है वो बॉडी से बहुत कम हो। तो ये जितने भी हार्मोन्स थे पिट्यूटरी से, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कम्पिटिटिव point of view. Hope you have liked the video, and if you find it useful for yourself or your competitive exams, then kindly do like, share and subscribe my channel, and stay tuned with my channel for the next upcoming videos. Thank you.